नमः शिवाय। आइए सुनते हैं आज सोमवार के दिन भगवान शिव एवं विष्णु भगवान की यह कथा। भगवान शिव को संहारक और नव का निर्माण कारक माना गया है। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव और विष्णु के जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयंभू हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे, तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। शिव के जन्म की कहानी हर कोई जानना चाहता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से, जिसका कोई भी ओर छोर ब्रह्मा या विष्णु नहीं समझ पाए, भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। यह कहानी बेहद मनभावन है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम, पर शिव को नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और शिव 8 नामों रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमलनाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया
कालांतर में विष्णु के कान के मैल से पैदा हुए। मधुकैटभ राक्षसों के वध के बाद जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। शिव पुराण के अनुसार भगवान सदाशिव का जन्म नहीं हुआ था। शिव जी स्वयंभू हैं, अर्थात सदाशिव प्रकट नहीं हुए थे। वह तो निराकार परमात्मा हैं जो तब भी थे जिस समय पूरी सृष्टि अंधकार में लीन थी। उस समय सृष्टि में न ही जल था, न अग्नि थी और न ही वायु था। तब केवल सत ब्रह्मा ही थे, जिन्हें सनातन धर्म में सत भी कहा गया है। तत् सत ब्रह्मा ने कुछ समय बाद एक से दो होने को सोचा। तब तट सत ब्रह्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना करके मूर्ति रहित परम ब्रह्म बनाया। परम ब्रह्म ही सदाशिव कहलाए। तब ब्रह्म रूपी सदाशिव ने शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां अंबिका को प्रकट किया। इसी परम ब्रह्मा रूपी सदाशिव और अंबिका से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि परम ब्रह्म सदाशिव और मां अंबिका ने सबसे पहले भगवान शिव की उत्पत्ति की, जिन्हें सृष्टि का संहारक कहा जाता है। उसके कुछ समय बाद सृष्टि निर्माण के लिए सदाशिव ने अपने वाम अंग पर अमृत मला, जिससे एक पुरुष प्रकट हुआ। सदाशिव ने उस पुरुष को व्यापक के कारण के लिए विष्णु नाम दिया। इसके बाद सदाशिव ने अपने दाहिने हाथ से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न करके उसे विष्णु जी के नाभि कमल में डाल दिया। कुछ समय बाद विष्णु जी की नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। इस प्रकार त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। इससे यह साबित होता है कि त्रिदेव के माता पिता परम ब्रह्म सदाशिव और शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां अंबिका जी हैं।